आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। 34 की उम्र, बेहद दर्दनाक मौत, ठेले पर रखकर शमशान पहुंचाई गई थी लाश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा। दोस्तों, सिनेमा की चकाचौंध हमें इतना प्रभावित करती है कि हमें लगता है कि इस दुनिया में सब अच्छा है, कोई गम, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सिनेमा एक ऐसा पर्दा है जिसके सामने कुछ और पीछे कुछ और नजर आता है। आज बात एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसकी लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस बिम्मी की, जो अपनी पहली फिल्म से ही सुपरहिट हो गई थी। हालांकि आगे चलकर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि बिम्मी ना सिर्फ फिल्मों से बाहर हुई, बल्कि बाद में उनकी लाइफ इतनी दर्दनाक हो गई जिसके बारे में सुनकर आप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे। गैर फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाली बिम्मी मुंबई के सोफिया कॉलेज से मनोविज्ञान में ग्रेजुएट थी। वह एक ट्रेंड सिंगर थी जो अक्सर ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे के कार्यक्रमों में भाग लेती थी। 60 के दशक में राज कपूर और सुनील दत्त स्टारर फिल्म हमराज से डेब्यू करने वाली बिम्मी एक घरेलू नाम बन गई थी। बी.आर. चोपड़ा के बैनर तले बनी इस फिल्म में शानदार मुमताज भी थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लोगों का प्यार मिला और बिम्मी को फैंस ने अपने दिलों में उतारा। शोबिज़ में बिम्मी की अचानक एंट्री और फिर गुमनामियों भरी जिंदगी उनके नाम के आगे एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसे हर कोई सिनेमा प्रेमी जानना चाहता है, जिसके रुपहले पर्दे पर बिम्मी को देखा है। आखिर बिम्मी की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसकी दुखद जिंदगी की शुरुआत होने लगी। गैर फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाली बिम्मी मुंबई के सोफिया कॉलेज से मनोविज्ञान में ग्रेजुएट थी। वह एक ट्रेंड सिंगर थी जो अक्सर ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे के कार्यक्रमों में भाग लेती थी। म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने बिम्मी को बी.आर. चोपड़ा से मिलवाया और उन्हें आसानी से हमराज का रोल मिल गया। 1967 के एक इंटरव्यू में उनके बारे में बात करते हुए बी.आर. चोपड़ा ने बिम्मी की तारीफ करते हुए कहा, बिम्मी बुद्धिमान, शिक्षित और चीजों को जल्दी से पकड़ लेती है। मगर अगले पल ही इस बात का भी ख्याल आने लगता है कि पहली ही फिल्म इतनी तारीफ बटोरने वाली बिम्मी को बी.आर. चोपड़ा ने कास्ट क्यों नहीं किया। बिम्मी ने इस फिल्म के बाद कई फ्लॉप फिल्मों का स्वाद चखा। वह मेहनत करती रही लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं आई। बिम्मी ने शशि कपूर के साथ कुछ फिल्में साइन की, लेकिन खुद को भरोसेमंद अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में असफल रही। कई फिल्मों में बिम्मी ने खुद को लीड रोल में दर्शकों के सामने पेश किया। जहां 1971 में रिलीज हुई पतंगा ने बिम्मी के मुश्किल दौर से गुजर रहे करियर में राहत पहुंचाने की कोशिश की, तो वहीं 1974 में शशि कपूर के साथ फिर से रिलीज हुई वचन दर्शकों को लुभा नहीं पाई। फिल्मों के इतर फैशन के मामले में बिम्मी अपने स्टाइल सेंस के जरिए लोगों की पसंद बनी रही, जो पुराने हॉलीवुड के सितारों के बराबर थी। उन्होंने ऑन और ऑफ स्क्रीन 9s के कपड़े पहने थे और फिल्मों के लिए ग्लासी ग्लैमरस अवतार में पोज देकर अपने दर्शकों के दिलों को बेकरार कर दिया। उम्र की एक दहलीज पर उन्होंने एक फोटोशूट के लिए बिकनी की हिम्मत भी की थी, जिसे उस दौर में एक बोल्ड मूव कहा जा सकता है। बॉक्स ऑफिस पर लगभग सभी फिल्मों के पिट जाने के बाद बिम्मी ने ऐलान किया कि वह पैसे के लिए फिल्में नहीं कर रही थी। उनके पास बहुत कुछ था जो उनकी लाइफस्टाइल और स्टाइल स्टेटमेंट के जरिए उभर कर आता था। कहते हैं सच्चाई अक्सर आंखों से दूर होती है। उनकी निजी जिंदगी जिस भंवर में फंसी थी या बस बिम्मी ही जानती थी। बॉलीवुड की अधिकांश हसीनाओं से अलग बिम्मी ने इंडस्ट्री में जब एंट्री की थी, वह पहले से ही शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां थी। पंजाबी सिख परिवार की सुंदर लड़की बिम्मी ने कलकत्ता के एक मारवाड़ी व्यवसायी शिव अग्रवाल के प्यार में पड़ने के बाद अपने माता पिता के साथ संबंध खराब कर लिए थे। जब बिम्मी ने अपने माता पिता की सहमति के खिलाफ शिव के साथ शादी के बंधन में बंधी, तो उन्हें उनका आशीर्वाद कभी नहीं मिला। आगे चलकर उनकी फैमिली से भी उनका साथ वक्त के साथ छूटने लगा।
फिल्मों में बेहतर ना कर पाने की वजह से इंडस्ट्री में 7 साल के भीतर बिन्नी ने खुद को बेरोजगार पाया। वह फिल्म एक दलाल के साथ रह रही थी जो हर तरह से उसका शोषण कर रहा था। जैसे जैसे दौलत कम होती गई, डिजाइनर ड्रेस और स्पोर्ट्स कारों की चमक से दूर जिंदगी उसे दरिद्रता के करीब ले गई और बिम्मी को वैश्यवृत्ति के लिए मजबूर होना पड़ा। जिंदगी में अपने गम को भुलाने के लिए बिम्मी शराब पीने लगी, सत्ता और जहरीला शराबा, क्योंकि उनके पास अब उतने पैसे नहीं थे। ज्यादा और लगातार शराब पीने से उनका शरीर खोखला होने लगा। धीरे धीरे उन्हें दिल की परेशानियों ने बिम्मी का जीना मुहाल कर दिया और 34 साल की उम्र में बिम्मी ने दम तोड़ दिया। पहले से ही गुमनामी की दुनिया में खोई बिम्मी को उनके आखिरी वक्त में बॉलीवुड से किसी ने याद नहीं किया और ना ही उनकी मौत पर किसी को दुख हुआ। वे नानावती अस्पताल के जनरल वार्ड में एक कंगाल की मौत पर गई और उनका शव एक ठेले पर शमशान घाट पहुंचाया गया, जहां उन्हें जानने वाला कोई मौजूद नहीं था। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको शख्सियत की ये खास स्टोरी? हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।